हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए जी आज कुछ उस पर प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल पहला, बेटा मान लीजिए हमारे पास क्या है, तीन रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और उन तीनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। पहला रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम का, दूसरा है 3 ओम का और तीसरा है 5 ओम का। और बैटरी हमारी कितनी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, क्या क्या करना है हमें इसमें। पहला तो हमें इस सर्किट का निकालना है बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा दूसरा निकालना है इसमें करंट रिलीज्ड बाय बैटरी। करंट रिलीज्ड बाय बैटरी, बैटरी कितना करंट छोड़ेगी। तीसरा हमें निकालना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। करंट इन ईच रेजिस्टेंस। और फोर्थ निकालना है हमें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस। इन ईच रेजिस्टेंस। ये चार चीजें कैलकुलेट करनी है हमें इस क्वेश्चन के लिए। चलिए जी शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए जी देखने से ही पता लग रहा है कि ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। और सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट हो गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5, ये हो गया हमारा 10 ओम। यानी इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो आया कितना मेरा बेटा, 10 ओम, ठीक है। क्या मैं इन तीनों की जगह सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जो कितना है, 10 ओम का है, और यहां पर बैटरी भी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। अब इस सर्किट में देखो 10 ओम के लिए हमें रेजिस्टेंस भी पता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो इसमें करंट आ जाएगा कितना करंट है, और इसमें वही करंट होगा जितना करंट बैटरी छोड़ेगी, यानी कि करंट रिलीज्ड बाय द बैटरी वो कितना आ जाएगा बेटा हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। V कितना है हमारा 10 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना है बेटा 10 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस यहां से करंट जो आता है वो कितना आया है 1 एम्पियर। बैटरी कितना करंट छोड़ेगी 1 एम्पियर। अब वापस उसी सर्किट में चलिए भाई, यहां से सर्किट की जो बैटरी है वो कितना करंट छोड़ेगी सर्किट में 1 एम्पियर। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में होता है कि तीनों में करंट क्या होता है बेटा सेम, क्योंकि सिंगल वायर है तो तीनों में करंट क्या रहेगा हमारा सेम, यानी हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना रहेगा 1 एम्पियर। तो यही थर्ड पार्ट का आंसर है भाई, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में। यहां से करंट छोड़ा बैटरी ने कितना 1 एम्पियर, एक ही वायर है तो 2 ओम में 1 एम्पियर, 3 ओम में भी 1 एम्पियर और 5 ओम में भी 1 एम्पियर। तो बेटा 1 एम्पियर इन ऑल रेजिस्टेंसेस। इन ऑल रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में कितना होगा 1 एम्पियर। अभी हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हमें पता है इसमें करंट कितना है 1 एम्पियर, इसमें करंट कितना है 1 एम्पियर, इसमें करंट कितना है 1 एम्पियर। आर पता है, आई पता है, आर पता है, आई पता है, आर पता है, आई पता है, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं तीनों में जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पहले वाले में आई और आर पता है तो सीधा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना हो गया यहां से भाई, आई 1 एम्पियर है, आर कितना है 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 वोल्ट, ये हो गया 3 वोल्ट और ये हो गया कितना 5 वोल्ट। यानी कि हर एक में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने, पहले में 2 वोल्ट, दूसरे में 3 वोल्ट और तीसरे में 5 वोल्ट। कैसे आया ये, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओम से लगा दिया V इक्वल टू आई आर, V I इसमें 1 है, R इसमें 2 है तो 2 वोल्ट आ गया। ऐसे इस पे भी लगा दिया और इस पे भी लगा दिया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं सर, इसी वाले फोर्थ पार्ट को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो तीनों में करंट क्या हो गया सेम, तो क्या मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन R1 will be equal to V2 upon R2 will be equal to V3 upon R3,
क्योंकि तीनों में करंट क्या है, सेम है। ये किसकी वैल्यू है, आई की। पहले में आई कितना है, V1 अपॉन R1, दूसरे में कितना है, V2 अपॉन R2, तीसरे में कितना है, V3 अपॉन R3। और इस वाले पार्ट से देखो ये कितना है हमारा, V बाय R इक्विवेलेंट। तो देखो बेटा अगर हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, V पता है हमें, R इक्विवेलेंट पता है और हमें R1 पता है, तो V1 का फॉर्मूला कितना आ गया हमारा, V बाय R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय R1। V कितना है टोटल 10, ये कितना है 10, और हमारे पास R1 कितना गिवन है 2 ओम, तो कुल मिलाकर कितना है 2 वोल्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, ये पूरा वाला। पहले में निकालना हो तो V इसको इसके साथ कंपेयर करो, दूसरे में निकालना हो तो इसको इसके साथ, तीसरे में निकालना हो तो इसको इसके साथ। इस तरह से V1 V2 V3 ये तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां से आप सीधा ओम्स लॉ भी लगा सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बड़े जो और क्वेश्चन है उसमें काम आएंगी ये बातें। ये 4 बातें अलग अलग कैलकुलेट की हमने इस क्वेश्चन से। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस हमारे किसमें थे बेटा, सीरीज में थे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन बेटा, ये हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है, ये 3 रेजिस्टेंस है बेटा, इसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, ये पहला जो है हमारा 2 ओम का है, दूसरा जो है पहला हमारा 3 ओम का है, दूसरा जो है वो हमारा 6 ओम का है, और तीसरा जो है हमारा वो कितना ओम का है, 9 ओम का है। और इसके साथ हमने एक बैटरी जोड़ दी कितनी, 10 वोल्ट की। फिर वही 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फिर निकालो करंट कितना रिलीज करेगी बैटरी, फिर इन तीनों में क्या निकालो बेटा, करंट, और फिर तीनों में निकालो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए बैटरी यहां से करंट कितना छोड़ती है, I, इसमें चला गया कितना I1, इसमें चला गया कितना I2, और इसमें चला गया कितना I3। ये हमारे पास R1, ये R2, और ये क्या हमारा R3। देखो पहले तो सिंपल देखने से ही पता चल रहा है बेटा, तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्यूशन करते हैं। यहां से देखो पहले का 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है पैरेलल में, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 9। एलसीएम कितना आ गया बेटा, यहां से एलसीएम आ गया 18। ठीक है जी, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, दैट इज 11 अपॉन 18 ओम। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की, तो R इक्विवेलेंट कितना रहेगा यहां से बेटा, 18 अपॉन 11 ओम। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया बेटा, 18 अपॉन 11 ओम। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हमारा 18 अपॉन 11 ओम। ठीक है जी, और ये बैटरी कितनी आई है हमारी, 10 वोल्ट की। पहला सोल्व हो गया हमारा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दिया इस सर्किट का कितना बेटे, 18 डिवाइड बाय 11 ओम। अब इस वाले सर्किट में देखना, 18 डिवाइड बाय 11 ओम, ये R है, V हमें पता है, तो इसमें I निकल जाएगा, यानी कि करंट कितना छोड़ेगी बैटरी वो आ जाएगा हमारा। सेकेंड पार्ट, करंट रिलीज बाय द बैटरी, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है 10 है, और वो कितना आया था 18 अपॉन 11, यानी कि 110 डिवाइड बाय 18 एम्पियर। ये हमारे पास आ गया करंट रिलीज्ड बाय द बैटरी। ठीक है बेटा, नंबर 4 कर लेते हैं पहले, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें है बेटा, पैरेलल में है, इसलिए हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, सेम होगा। जितना R1 के अक्रॉस है उतना ही R2 के अक्रॉस होगा, उतना ही R3 के अक्रॉस होगा। तीनों को मिला के हमने जो ये कर लिया उतना ही इसके अक्रॉस होगा। बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, 10 ओम, यानी कि इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, 10 ओम है। तो यहां पर भी इन दोनों पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, सॉरी 10 वोल्ट रहेगा। तो R1 में भी 10 वोल्ट, R2 में भी 10 वोल्ट और R3 में भी
10 वोल्ट, और यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट आया है उसमें उससे हमने देखा है क्या 10 वोल्ट। तो हर एक मेरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 10 वोल्ट इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में कितना आया है भाई 10 वोल्ट। ठीक है जी। अब करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो दो तरीके हैं। पहला, आप या तो इस पे ओम्स लगाओ, आपको इसमें पता है V हमारा कितना है 10 वोल्ट और R पता है तो I1 आ जाएगा। इसमें ओम्स लगाओ V इक्वल टू I, V पता है R पता है तो I2 आ जाएगा। इसमें लगाओ ओम्स ला, R पता है V पता है तो I3 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, भाई तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूं I1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2 विल बी इक्वल टू I3 इंटू R3, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है तो ये भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। देखो अगर हमें I1 चाहिए तो इन दोनों कंपेयर करेंगे। I1 कितना आ जाएगा बेटा I R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R1। I कितना है हमारा ये है बेटा 110 डिवाइड बाय 18। R इक्विवेलेंट कितना है हमारा 18 डिवाइड बाय 11, और R1 की वैल्यू कितनी है हमारे बेटा 3 ओम। देखो यहां से क्या आया 10/3 एम्पियर। ऐसे I2 निकालेंगे और ऐसे ही क्या निकालेंगे I3। इस तरह से हमने क्या किया, हर एक रेजिस्टेंस में करंट भी निकाल लिया है और क्या निकाल लिया है पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराए, एक जिसमें भी सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें थे सीरीज में, एक जिसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें थे बेटा पैरेलल में, और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए कि वे कैसे करंट रिलीज बाय द बैटरी निकालते हैं, करंट इन ईच रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस।